बहुत ज़्यादा खुशी फील हो रहा है और हम अपने नंबर से खुश हैं। हम सारा अपने माता पिता को देना चाहते हैं और कुछ श्रेय हम ऑनलाइन टीचर्स को भी देना चाहते हैं। हमें टॉप करने के लिए घंटा मायने नहीं रखता है कि कितना घंटा आप पढ़ रहे हैं या कितना देर पढ़ रहे हैं, मायने रखता है कि आप समझ के पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। 8 घंटा पढ़ता था, पूरे साल भर मैंने 8 घंटा पढ़ा और लास्ट के 2 महीना मैंने रिवाइज जब किया था तो मेरा उस समय लेवल बढ़ गया था पढ़ाई का और पढ़ते पढ़ते नहीं भी तो 14 घंटा हो जाता था। आगे एग्जाम देंगे उनको हम यही संदेश देंगे कि ऑनलाइन ही पढ़ाई करें और ऑनलाइन से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल प्राइम न्यूज और मैं हूं ओम वर्मा। आज हम मोतिहारी के एक ऐसे शख्सियत, ऐसे टैलेंटेड छात्र से मिलवाने वाले हैं जिसने अपने स्कूल में मैट्रिक के एग्जाम में सेकंड टॉप किया है और अपनी सफलता पर काफी खुश है। वह चाहता है कि वह आगे खूब अच्छी पढ़ाई करे और आगे जाकर के अपने माता पिता का नाम रोशन करे, साथ ही कुछ ऐसा अचीवमेंट करना चाहता है वो जिससे कि वो अपने समाज के लिए कुछ कर सके। तो हम मिलवाते हैं आज मोतिहारी के गोपाल शाह स्कूल के छात्र आकर्षण वर्मा से, जिन्होंने 408 अंक प्राप्त करके 500 में से 408 अंक प्राप्त किए हैं और स्कूल में सेकंड टॉपर ये रहे हैं। इनसे पढ़ाई के बारे में, इनकी सफलता के बारे में, यह सफलता उन्होंने कैसे हासिल की इस बारे में उनसे पूरी बातचीत करेंगे और छात्रों को भी बताएंगे कि वह अपनी तैयारी कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें और किस तरह से वो पढ़ाई करेंगे, रट्टा मारेंगे या मन में पढ़ाई करेंगे या दोनों करेंगे, ऐसा कुछ करके कुछ स्पेशल वो कैसे सफलता हासिल कर सकते हैं, इस बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आकर्षण वर्मा, आपका नेशनल प्राइम न्यूज के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ पे हमारे लिए आए और हमने आपको आमंत्रित किया कि आप आइए। आपने कैसे तैयारी की और आपने मुश्किल समय में से अपना वक्त मेरे लिए निकाला। आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे ताकि वो समाज के काम आ सके। हम पहला प्रश्न आपसे यह पूछेंगे कि आप अपने स्कूल में गोपाल शाह, मोतिहारी के गोपाल शाह स्कूल में मैट्रिक के 2025 के एग्जाम में आपने सेकंड टॉप किया है जी। तो कितना खुश हैं, कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत ज़्यादा खुशी फील हो रहा है और हम अपने नंबर से खुश हैं और हम अपना मतलब कि इस खुशी को जाहिर नहीं कर सकते हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हैं। बस जो सेकंड टॉप किया अपने स्कूल में मैट्रिक के एग्जाम में इस साल, तो इसका श्रेय आप किसको देते हैं? कैसे पढ़ाई लिखाई की, पहले बताइए कि श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय हम सारा अपने माता पिता को देना चाहते हैं और कुछ श्रेय हम ऑनलाइन टीचर्स को भी देना चाहते हैं जिन्होंने हमको पढ़ाया और बहुत ज़्यादा योगदान रहा ऑनलाइन टीचर्स का मेरे इस सक्सेस में। और मेरे माता पिता ने भी कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, जैसे मुझे 24 घंटा मोबाइल देना, मैं मोबाइल से ही पूरा स्टडी किया हूँ और ऑफलाइन क्लास कहीं पे मैं नहीं किया हूँ। क्या नाम है आपके पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम है सौरभ वर्मा। तो उन्होंने किस तरह से आपकी मदद की? मेरे पिताजी ने जैसे कि मुझे मोबाइल दिया और उसके बाद मेरे मोबाइल में हर समय रिचार्ज रहता था जिससे मैं ऑनलाइन क्लासेस कर सकता था। बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है, पूरा ध्यान रखा आपकी शिक्षा, बहुत ज़्यादा। चलिए, आकर्षण वर्मा, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि कितना मतलब कि एक मैट्रिक की तैयारी में, है ना, आपको जो है सो कितना पढ़ाई करना पड़ता था, कितनी देर तक पढ़ते? जैसे कि हुआ है ना लोगों की, कोई 15 घंटा पढ़ रहा है, कोई 16 घंटा पढ़ रहा है, ऐसे ही, मतलब मुझे तो नहीं लगता लेकिन फिर भी लोग कहते हैं। आपने कितनी देर पढ़ाई की थी? दरअसल कोई भी एग्जाम में टॉप करने के लिए घंटा मायने नहीं रखता है कि कितना घंटा आप पढ़ रहे हैं या कितना देर पढ़ रहे हैं, मायने रखता है कि आप समझ के पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो 1 घंटे में भी आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। तो मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटा पढ़ता था
पूरे साल भर मैंने 8 घंटा पढ़ा और लास्ट के 2 महीना मैंने रिवाइज जब किया था तो मेरा उस समय लेवल बढ़ गया था पढ़ाई का और पढ़ते पढ़ते नहीं भी तो 14 घंटा हो जाता था। 14 घंटा हो जाता जी। क्वालिटी टाइम पढ़ाई 14 घंटा पढ़ लेते थे हो जाता था पढ़ते पढ़ते। और मैं एक हम अगला सवाल आपसे पूछेंगे कि इसका जो आपने सिर्फ स्कूल में पढ़ाई की या फिर आपने अलग से कहीं कोचिंग वगैरह किया था, मतलब तैयारी आपने कैसे की थी, मटेरियल्स वगैरह का कैसे वो रहा था? हम पूरा का पूरा तैयारी ऑनलाइन ही किए हैं और कहीं पे कोचिंग हम नहीं किए हैं ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में हमको रहता था कि टीचर से 1-2 बार डाउट अगर पूछा जाए तो दोबारा टीचर नहीं बताता था और ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन में जितना मर्जी आप बैक करके वीडियो को वापस देख सकते हैं। तो हम जो बच्चे हैं जो आगे एग्जाम देंगे उनको यही संदेश देंगे कि ऑनलाइन ही पढ़ाई करें और ऑनलाइन से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलता है। अपनी तैयारी में आपने किसी बुक्स वगैरह का उसकी मदद ली हो, किताब वगैरह का कुछ सजेस्ट करना चाहें या पढ़ा हो जी? नहीं, हम सारा का सारा बुक NCERT से ही पढ़े हैं और अदर कोई भी हम बुक नहीं पढ़े हैं। सारा बुक NCERT से ही हो जाता है। सारा बुक वहीं से कर लिया। NCERT अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आप टॉप कर सकते हैं। टॉप कर सकते हैं या फिर अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। ये तो रहा कि आपने चलिए सेकंड टॉप आप कर गए स्कूल में। अब आगे क्या करना चाहते हैं, इस पे थोड़ा सा बताइए। आगे हमको इंजीनियर बनना है और इंजीनियर बनने के लिए हम कहीं ना कहीं अच्छा नंबर लाएंगे 12th में भी कि हमको अच्छा कॉलेज मिले और उससे मेरा मार्ग आगे का खुलेगा। जी, नंबर अच्छा लाना जरूरी है इंजीनियरिंग करने के लिए। इंजीनियरिंग करने के लिए जैसे कि 12th में अच्छा नंबर आएगा तो अच्छा कॉलेज आपको लेगा, इसलिए। देखिए आकर्षण वर्मा, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहेंगे आपसे कि ये बच्चों के मन में बड़ा ये सवाल रहता है कि जो है सो वो पढ़ते कैसे हैं। बहुत लोग का विचार होता है कि रट्टा मारते हैं, बहुत लोग का विचार होता है कि नहीं कुछ समझ के पढ़ते हैं, या कुछ लोग होता है दोनों मिला के पढ़ते हैं। आप कैसे करते हैं? देखिए, दर्शकों को संदेश अपने छात्रों को देखिए, रट्टा मारना और समझ के पढ़ना ये समय पे डिपेंड करता है कि आपको कब पढ़ना है। जैसे कि आप अगर स्टार्ट किए हैं पढ़ाई 10th का बोर्ड एग्जाम तो आपके पास अभी बहुत टाइम है, तो आप समझ के कॉन्सेप्ट पढ़िए और जब लास्ट के टाइम पे रिवाइज करने का बारी आता है तो रिवाइज जो आप समझे हैं वही समझ के पढ़िए और जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है आप छोड़िए, आप उसको दोबारा समझने का कोशिश मत कीजिए। कोई टॉपिक को रट भी लेना पड़ता है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में कॉपी में टीचर ये नहीं देखता है कि आपने साल भर कितनी मेहनत की है, वो ये देखता है कि कैसे आपने कॉपी में लिखा है। तो स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क भी करना जरूरी होता है। आकर्षण वर्मा, आप नेशनल प्राइम न्यूज के आप स्टूडियो में आप आए और अपना कीमती समय आपने दिया। कोई संदेश अगर छात्रों को आप देना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से तो आप दे सकते हैं कि उनको कैसे क्या करना चाहिए, आगे क्या करियर पे किस प्रकार से ध्यान देना चाहिए अगर कुछ ऐसा हुए। जो 2025 के बैच के स्टूडेंट हैं जो 26 में एग्जाम देने वाले हैं उनको हम यही कहेंगे कि अलग अलग बुक पे ध्यान मत दीजिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत सारा बुक खरीद लेते हैं पर उस सबको पढ़ नहीं पाते हैं। अगर आप NCERT ही अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसी को फिर रिवाइज करेंगे तो उसके बाद आपका बोर्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर आ सकता है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और नेशनल प्राइम न्यूज आपको शुभकामनाएं देता है कि आप जो है सो खूब आगे बढ़िए, आगे तरक्की करिए, अपने माता पिता का आप नाम रोशन करिए क्योंकि उन्होंने आपको पूरा सपोर्ट किया है। बहुत सारे माता पिता हैं जो कि सपोर्ट नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपके पिता आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप इसका फ़ायदा उठा करके आप कुछ अच्छा बेहतर कर सकते हैं अपने जीवन में। नमस्कार।